नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। अब हम पढ़ने वाले हैं कि एमए फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में एक क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसके मेरिट्स क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम ये जानेंगे कि आखिरकार ये इस एक्सपेरिमेंटल मेथड के डीमेरिट्स क्या है या लिमिटेशंस क्या है, यानी कि इसकी दोष क्या है, इसकी सीमाएं क्या है। जब आप एक शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, सीमा, तो इसका मतलब ये होता है कि एक लकीर खिंच गई है, तो उसके बाहर का हमें मालूम नहीं है और बस यही लिमिटेशन हो गया, यही दोष हो गया। क्या नहीं मालूम है, क्या दोष है, आइए वो जानते हैं। देखिए, जब कभी भी हम प्रयोग करते हैं तो हम केमिस्ट्री लैब जाते हैं, फिजिक्स लैब जाते हैं, अब बहुत सारी चीज़ों के लिए मैथमेटिक्स लैब भी जाने लग गए हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली वहाँ जितनी भी चीज़ें होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, स्पेसिमेंस होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, वो सारे कृत्रिम होते हैं। ठीक, यानी जीवित नहीं होते हैं। या इसका मतलब कि अगर कोई चीज़ जीवित नहीं है तो हम जाते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, आउटपुट निकालते हैं और बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंटल मेथड करते हैं किसी भी व्यक्ति की साइकोलॉजी समझने के लिए, तो सबसे बड़ा डीमेरिट तो यही हो जाता है कि प्रयोगशाला का जो वातावरण होता है वो कृत्रिम होता है, आर्टिफिशियल होता है, असल तो होता नहीं है। उसका वातावरण इन द सेंस कि अगर मैं आपसे कह दूं कि यहाँ बैठो, तो एक तो आप एक ऑलरेडी एक माइंडसेट के साथ आ रहे हैं कि कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट किया जाएगा या किसी भी तरीके का कोई इस तरीके का स्टिमुलाई दिया जाएगा जिसको आपको रिस्पॉन्ड करना है और शायद उसके लिए आप कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर हो रहे होंगे, या अगर आपको कोई अंदाज़ा नहीं है, बस आपको ले जाया जा रहा है एक जगह कि भाई यहाँ बैठो, कुछ देर यहाँ पर समय बिताओ, तभी भी तो आपके अंदर के जो विचार हैं, जो आप सोच रहे हैं, आप कंफर्टेबल है या नहीं है उस माहौल से, इन सभी चीज़ों की वजह से ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो कहीं ना कहीं इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि प्रयोगशाला का जो वातावरण है वो बिल्कुल नेचुरल वातावरण नहीं है। आप बच्चों को ले जाइए, कहिए ग्राउंड में चल के खेलो, वो नेचुरली खुश होते हैं। आप बच्चों को कहिए कि चलो ग्राउंड में चल के बैठना है, तो आप देखिए उनका व्यवहार कितना बदल जाता है, जबकि वो खुले में बैठे हैं। लेकिन अगर आप एक प्रयोगशाला के कहकर उनको खुले में भी बिठाएंगे, तब उनका जो बिहेवियर है वो अलग हो सकता है। तो वातावरण एक कृत्रिम वातावरण रखता है प्रयोगशाला में, एक आर्टिफिशियल वातावरण होता है। दूसरा, पात्र की रुचि। पात्र यानी कि अगर मैं बैठी हूँ और उस ग्रुप में हूँ जिन पर रिसर्च की जा रही है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो वो पात्र है। तो पात्र की रुचियों का नियंत्रण करना कठिन है। वही है कि मेरा अंदर से जो मेरी रुचि है, मेरे इंटरेस्ट हैं, वो कुछ और है, तो आप मुझे एक जगह बिठाकर मेरी उन रुचियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मान के चलिए कि एक बिल्कुल